तस्किरों में बिल इत्तेफाक एक बात लिखी है कि कुर्ब इलाही का एक अजीब मुजाहरा था आपकी जात में, है ना। मैंने अभी वक्त नहीं, वरना आपको कई बुजुर्गों का हाल सुनाता कि एक बुजुर्ग थे, अज़कार की गर्मी, अस्कार भी गर्मी पैदा करते हैं, है ना। बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी किसी खाने को पका के ठंडा किया जाता है, अगर सीधे ठंडा कर दिया जाए तो आप कहिएगा हाँ कच्चा है ना। अगर आइसक्रीम भी किसी को पसंद हो तो वो पहले पकाई जाती है, खूब पकाई जाती है, खूब घोली जाती है, खूब तैयार की जाती है, और तब उसको ठंडा होने के लिए रखा जाता है, और तब बूढ़ा बच्चा दोनों आइसक्रीम पर टूट पड़ता है। तो वो उसकी ठंडक का अगर आशिक है तो उसे मालूम होना चाहिए कि ये ठंडक उसकी गर्मी का नतीजा है ना। इसलिए एक बुजुर्ग के बारे में मैंने पढ़ा कि वो जो कादरिया कुर्ता पहनते थे, ये जो हम लोग पहनते हैं इसको कादरिया कुर्ता कहते हैं, तो इसका एक गिलाफ बाईं तरफ कल्ब पर आता है, कल्ब के ऊपर से ये गिलाफ आप देख रहे हैं, कल्ब के ऊपर से है, ये बंधा हुआ है यहाँ। तो कहते हैं कि उनके अस्कार की गर्मी, उनके अस्कार का जलाल उनके ऊपर के पर्दे को जला देता था। तो अगर पहना भी दिया जाए और बांध दिया जाए तो वो जल जाता था। किस कदर आग थी सीने में फरोजा कि आग के ऊपर जो चीज लाई जाए वो जल जाए, है ना। और हजरते गर्म दीवान के बारे में सुना कि रोटी बेलो, गेहूं के आटे की रोटी बेल लो और जी चाहे कि कहां सुखाएं। दिल में आवे कि दिल में ये ख्याल पैदा हो कि सुना था कि शम्स तबरेज से किसी ने कहा था कि तुम अल्लाह वाले हो, अल्लाह की गर्मी तुम्हारे अंदर है, अल्लाह ताला का मामला है, अल्लाह के दीवाने हो तो सुनो, अल्लाह के लिए कुछ दोगे। तो शम्स तबरेज तो चुप रहे, इसलिए कि दीवाना दावा नहीं करता। दावा जहां आया नहीं कि वो अक्ल का खानदान है, और दावा जहां गया नहीं कि वो मोहब्बत का खानदान है, वो दीवानों का खानदान है। दावा आया नहीं कि अक्ल वालों में गया, और दावा गया नहीं कि जुनून वालों में आए, है ना। तो शम्स तबरेज से कहा कि तुम अल्लाह वाले हो, अल्लाह ताला कुछ मांगे तो कुछ दोगे। कहा क्यों नहीं, जरूर देंगे, बिल्कुल। कहा अच्छा ऐसा करो, पहले तो तुम भी शम्स हो, ये भी शम्स है, जरा करीब बुलाओ। बहुत मशहूर रिवायत है कि हजरत शम्स तबरेज ने इशारा किया कि क्या शम्स से कुर्बत नहीं होगी। जरा सूरज नीचे आ गया, लेकिन इस सूरज के नीचे आने से पहले कहा गया था कि अपनी खाल अल्लाह को दे दो, ये जो चमड़ा तुम्हारे बदन पर है ये अल्लाह को दे दो। तो हजरत शम्स तबरेज ने अपने जिस्म की तरफ इशारा किया था और कहा था कि ऐ चमड़ा, अगर इसका खालिक अल्लाह है तो उसके लिए तू शम्स का बदन छोड़ दे, निकल बाहर। खालिक के लिए निकाल रहे हैं, अपने लिए नहीं निकाल रहे हैं। वो चमड़ा निकल के बाहर आ गया। देख के लोग दंग कि अपने जिस्म का चमड़ा इस आदमी ने निकाल दिया। सारी जिंदगी अक्ल सिखाती है जिस्म बचाओ, जिस्म की हिफाजत करो, जिस्म के लिए जियो, खाता पीता पहनता ओढ़ता, दवा इलाज सब आदमी जिस्म के लिए करता है। इसने तो जिस्म की खाल निकाल दी। जब खाल निकल गई तो इशारा किया, ए शम्स, तू भी शम्स और हम भी शम्स, जरा करीब आ जा। ये जो कुर्बत हुई, दुनिया तो भाग खड़ी हुई, लेकिन शम्स को पसीना आ गया कि हम तो फितरतन गर्म है, ये मोहब्बत में इतना गर्म है कि मेरी गर्मी इसके लिए कोई हैसियत नहीं रखती। अल्लाह ने हमको बाई नेचर गर्म बनाया, इसकी मोहब्बत ने वो गर्मी दी है
कि मेरी गर्मी से आंख लड़ाता है और मैं अपनी गर्मी लेके वापस हो जाता हूं और ये अपनी गर्मी को संभाल के रखता है। अल्लाहु अकबर। तब हजरत गर्म दीवान के जिसमें अथर पर कोई चाहे, बल्कि जिसमें गर्मा गर्म पर कोई चाहे कि अपनी रोटी सेक ले तो सेक ले, क्या चूल्हे पर पकेगी जो इस गर्म बदन पर पक जाए। मैंने एक बार अपने शेख से पूछा कि हजरत गर्म दीवान के बारे में मैं ऐसा सुनता हूं, समझ में बात नहीं है। तो मेरे शेख ने क्या खूब बात कही। कहा देखो, अक्ल में मुहावरा होता और जुनून में मुहावरे पर अमल होता। तवज्जो चाह, अक्ल में, अक्ल की दुनिया में, अक्ल के क्लास में मुहावरा होता। तो मुहावरा है रोटी सेकना। आदमी अपना मतलब सीधा करने के लिए जब किसी से काम निकलवा ले तो उसको कहा जाता, अरे ये तो रोटी सेक रहा है ना, रोटी सेक रहा है। ये अक्ल का मुहावरा है। मोहब्बत और जुनून में यही मुहावरा नजीर बन के सामने आता है। यानी गर्म दीवान अल्लाह के दोस्तों में उस मुकाम पर फाइज थे कि जो चाहे अपनी मुराद सेक ले, जो चाहे अपना मकसद सेक ले, जो चाहे अपना मुद्दा सेक ले। क्या चाहिए तुझे? जैसे भूखे को गर्म रोटी उसकी 7 तबक को रोशन कर देती है, वैसे ही तेरी मुद्दा भी ये गर्मा गर्म देगा, ठंडी नहीं करेगा। तू मांगेगा मुद्दा, ये देगा।